शुतुरमुर्ग आए थे, कहते थे राजनीति बदल दूंगा, सरकारी गाड़ी कभी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला कभी नहीं लूंगा, हम आम आदमी हैं। वो आम आदमी इतने खास हो गए कि उनके सरकारी बंगले में 5-5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बन रहा है। वो आम आदमी इतने खास हो गए कि एक नहीं 10 गाड़ियों के सेट सिक्योरिटी के काफिला में चलते हैं। वो आम आदमी इतने खास हो गए कि उनके तमाम विधायक आज करप्शन के चलते जेलों में बंद हैं और छोटे घरों को हाउस टैक्स से बरी किया जाएगा। हम घर में आने वाले गंदे पानी से आपको निजात दिलाएंगे, हर घर आरओ लगवाएंगे। माफी मांगती हूँ, कुछ देरी से आप आई, 5 मीटिंग करते हुए हम लोग आ रहे हैं। यहाँ आई तो एक तेज तर्रार आवाज कान में पड़ी और मुझे लगा मेरी छोटी बहन पूनम जरूर स्टेज पर है। यहाँ पर सम्मानित मंच हमारी प्रत्याशी आरती जी, यहाँ पर आई जनता को मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम है। और आपसे मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगी। नेता है जब माइक पकड़ लेते हैं तो माइक छोड़ते ही नहीं है। जनता कहती है बस करो, नेता माइक नहीं छोड़ता, इसलिए लंबी बातें नहीं करूंगी। यहाँ पर मुझे हर तबके के लोग दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, नौजवान दिख रहे हैं, नौकरी पेशा लोग भी दिख रहे हैं, वो लोग भी दिख रहे हैं जो सवेरे घर से निकलते हैं रोटी की तलाश में और रात में काम करके घर जब लौटते हैं तब रोटी नसीब होती है। ऐसे लोगों की बात अगर कोई करता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। कोई जो भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम का सम्मान मनरेगा से दिया तो खाद्य सुरक्षा बिल भी कांग्रेस ने दिया। और कांग्रेस ने ये कहा है कि एमसीडी की सत्ता, नगर निगम की सत्ता हमारे हाथ में दीजिए। हमारा कहना है कि हाउस टैक्स के नाम पर जो बड़ी बड़ी वसूली की जा रही है और जो गोरख धंधा, भ्रष्टाचार और कमीशन का चल रहा है, उससे निजात दिलाएंगे। पुराना बकाया माफ होगा, अभी का बकाया हाफ होगा और छोटे घरों को हाउस टैक्स से बरी किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं। एमसीडी के स्कूलों को भुनाने का बड़ा काम किया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप सवेरे रोजगार की तलाश में घर से निकलते हैं और आपका बच्चा स्कूल में होता है, स्कूल से वापस घर लौटता है, उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता। इसीलिए हमारा मानना है एमसीडी में डे बोर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे दिन भर वहां रह सके। जब माँ बाप काम से लौटे तो बच्चों को अपने साथ सुरक्षित लेकर आए और स्कूल में उनको पौष्टिक आहार मिले। इसीलिए हर एमसीडी स्कूल में डे बोर्डिंग होनी चाहिए। हमने एमसीडी सोचा था मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, सोनिया गांधी वाली दिल्ली। दिल्ली एमसीडी का तो मतलब हो गया मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। और 15 साल से एमसीडी की सत्ता जिस भाजपा के हाथ में है, आज उनकी यह औकात नहीं है कि अपने मेयर के चेहरे पर चुनाव लड़ सके। आज भी मोदी जी के पीछे छुपे हुए हैं। आप मुझे बताइए, जब बारिश होती है और सड़कों पर पानी लग जाता है, या जब नाली ब्लॉक हो जाती है, सीवर जाम हो जाता है, जब मलेरिया और डेंगू का प्रकोप होता है, तो आप देश के प्रधानमंत्री के पास जाइएगा या अपने पार्षद के पास जाइएगा? और अगर आपका जवाब यह है कि आप अपने पार्षद के पास जाइएगा, तो ऐसे पार्षद को चुनिए जो अपने आप को आपका सेवक, आपका प्रतिनिधि समझे, आपका राजा ना समझे और उस तरह से बर्ताव ना करे। ये आपकी दुआ है, ये आपके वोट की ताकत है कि आप किसी को चुनकर, चाहे एमसीडी हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, बनाते हैं। ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि जिस दिन आपका मन आ जाएगा उस दिन अपने वोट की ताकत से इनको खदेड़ कर निकाल देंगे। और दिल्ली के हुक्मरानों की नींद इसी से गायब है, क्योंकि दिल्ली ने बदलने का मन बना लिया है और यहाँ बैठी हुई जनता उस बात का सबूत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगी, 15 साल से दिल्ली उगता चुकी है, लेकिन एक नए लेकिन कैदियों की तरह नहीं, वहां पर वो बलात्कारियों से पैरों की मालिश कराते हैं। ये कहते हुए दुख होता है औरतों के सामने
ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, आप समझदार लोग हैं, आप अक़लियत के लोग हैं, आपसे मैं एक बात पूछती हूँ, आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री किस विश्वास से चुना था? इस विश्वास से चुना था कि जब दिल्ली दंगे की चपेट में आएगा तो आपका मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा लेगा? क्या आपने इस विश्वास से चुना था कि जब बलात्कारी रिहा होंगे तो मुख्यमंत्री चुप हो जाएगा? क्या आपने इस विश्वास से चुना था कि जब दिल्ली में बुलडोजर चलेंगे तो मुख्यमंत्री गायब हो जाएगा? जब जंतर मंतर पर नारे लगाए जाएंगे भद्दे भद्दे तो आपका मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेगा? इस विश्वास से चुना था। और अगर इस विश्वास से नहीं चुना था तो आपके साथ विश्वासघात हुआ है और उस धोखे का बदला लेने का वक्त आज है, अभी है, इस चुनाव में है। और बदला आप लीजिएगा अपने वोट की ताकत से, अपना वोट बदलकर। कांग्रेस की प्रत्याशी है, मैं यहाँ पर आकर आपको लंबी लंबी जलेबियां नहीं बताऊंगी, हम 15 लाख डाल देंगे, हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, हम दिल्ली को चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से निकाल सकते हैं। हम दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण हवा और पानी का नहीं, सोच का जो गंदा प्रदूषण फैला है, जो भाई भाई को लड़ाता है, जो नरसंहार कराता है, उसको खत्म करने की ताकत रखते हैं। और ये ताकत मुझे मेरे नेता राहुल गांधी देते हैं कि मैं दावे से आपके सामने, चाहे मैं हूं या मुझसे पहले पूनम बोल रही हो, हम दावे से, हिम्मत से, हौसले से आपके सामने इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम राहुल गांधी के सैनिक हैं। और उस राहुल गांधी के सैनिक हैं जो 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल रहे हैं और उन्होंने भी ठान लिया है कि तिरंगा तो मैं श्रीनगर में फहरा कर ही दम लूंगा। मैं उस राहुल गांधी की सैनिक हूं जिनको लगता है कि युवाओं का हौसला टूटा है, उसको जोड़कर रखना है, जिनको दिखता है कि बेरोजगारों का सपना बिखर गया है, उनको रोजगार देना है, जिनको लगता है कि जो माँ बहनें बैठी हैं, जो 70 रुपए का सरसों का तेल आज 220 में खरीद रही हैं और गैस का सिलेंडर 410 पर था आज 1150 पर बढ़ा रही है, इनको निजात देना है। तो राहुल गांधी जी ये संकल्प लेकर चले हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अमीर हो या गरीब हो, हम सबका हक है और हम हक से हिंदुस्तानी हैं। हमें उस हक से वंचित रखने का, हमें उस हक से हटाने का औकात और जज्बा किसी में हो नहीं सकता। और इस इरादे को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। मैं बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करूंगी, हमें एक सभा में और जाना है। यहाँ पर हमारी बहन आरती जी है, आपके बीच की है, आपके बीच की है। हाजी दिलशाद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हाजी दिलशाद जी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप आइए, स्टेज पे आइए। शुक्रिया जी। मैं बस अंत में अपनी ये बात कहती हूँ, और भी वक्तागण आ चुके हैं। आरती जी के हाथों को मजबूत करिए, एक नई क्रांति का आगाज करिए। यहाँ पर तमाम युवा बैठे हैं, जिस दिन आप बदल जाएंगे, जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, नाक रगड़ के नेताओं को राजनीति बदलना पड़ेगी, नाक रगड़ के राजनेताओं को आपके हक की, आपके हुकूक की बात करनी पड़ेगी। वो ताकत आपके हाथों में है, अपनी ताकत को पहचानिए, समझिए कि आपके और देश के सबसे अमीर आदमी के पास एक ही वोट है और उस वोट की ताकत से सत्ता परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन इस बार दिल्ली करके रहेगी। आरती जी के हाथों को मजबूत बनाइए, जवाबदेही तय करिए। आपके बीच रहकर आपकी सेवा करेंगी तो इनको सिर आंखों पे बिठाइएगा, और अगर नहीं करेंगी तो इसी चौराहे पर पकड़ के इनसे 4 सवाल करिएगा, क्योंकि ये आपकी सेवक, आपकी प्रतिनिधि, आपकी आवाज बनकर एमसीडी पर जाएंगी। ये विश्वास आपको जरूर दिला सकती हूँ। एक बार जोर से मेरे